श्री खाटू श्याम जी, सीकर वाले खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव न केवल एक ऐतिहासिक स्थान है, बल्कि यह श्री खाटू श्याम जी के मंदिर के कारण श्रद्धा और भक्ति का केंद्र भी है। यहाँ स्थित मंदिर को कलियुग के देवता श्री खाटू श्याम जी का प्रमुख धाम माना जाता है। इस मंदिर और यहाँ की पौराणिक कथा का संबंध महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक से है, जिन्हें श्री कृष्ण ने वरदान देकर श्याम नाम प्रदान किया। पौराणिक कथा। वीर बर्बरीक से खाटू श्याम तक। बर्बरीक का जन्म। महाभारत काल में पांडवों में से सबसे बलशाली भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र बर्बरीक का जन्म हुआ। उनका पालन पोषण उनके नाना हिडिंब के राज्य में हुआ। बर्बरीक बाल्यकाल से ही अद्वितीय शक्ति और शौर्य के धनी थे। उन्होंने घोर तपस्या करके 3 दिव्य बाण और भगवान शिव से एक दिव्य धनुष प्राप्त किया। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक बाण से ही वे युद्ध में किसी भी पक्ष को पराजित कर सकते थे। बर्बरीक की प्रतिज्ञा। बर्बरीक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। ये प्रतिज्ञा उनके लिए धर्म और न्याय का प्रतीक थी, लेकिन यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा बलिदान बनने वाली थी। खाटू श्याम जी का महाभारत से संबंध। कृष्ण और बर्बरीक का संवाद। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तो बर्बरीक ने अपने दिव्य बाण और धनुष के साथ युद्धभूमि में जाने का निश्चय किया। श्री कृष्ण को जब ये पता चला, तो वे ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और उनसे पूछा, हे वीर, तुम इस युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम युद्ध में भाग लेते हो तो तुम्हारी शक्ति के कारण दोनों पक्ष कमजोर होते जाएंगे और अंततः ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी वीरता और शक्ति का प्रमाण मांगा। उन्होंने बर्बरीक से कहा, यदि तुम सच में इतने पराक्रमी हो तो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपना शीश दान करो। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपने शीश का दान करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि मेरा शीश कट भी जाए तो मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की और उनके शीश को अमरत्व का वरदान दिया। बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। शीश की प्राप्ति और खाटू धाम का निर्माण। शीश का प्रकट होना। महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद एक चमत्कारिक घटना घटी। खाटू गांव में एक किसान ने अपने खेत की खुदाई करते समय एक दिव्य शीश पाया। इस शीश के प्रकट होने के बाद पूरे क्षेत्र में दिव्य ऊर्जा और अद्भुत घटनाओं का अनुभव किया गया। राजा रूप सिंह चौहान और मंदिर का निर्माण। ये दिव्य शीश खाटू गांव के शासक राजा रूप सिंह चौहान के पास पहुंचा। उन्होंने शीश की दिव्यता को पहचानते हुए खाटू गांव में इसे स्थापित करने का निर्णय लिया। राजा ने 1027 ईस्वी में खाटू में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तब से यह स्थान श्री खाटू श्याम जी का प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। खाटू श्याम मंदिर की विशेषताएं। 1. प्रमुख प्रतिमा। श्री खाटू श्याम जी की प्रतिमा उनके शीश से निर्मित है। ये प्रतिमा काले पत्थर से बनी हुई है और इसे देखने मात्र से भक्तों को शांति और आशीर्वाद की अनुभूति होती है। 2. श्याम कुंड। मंदिर के पास एक पवित्र कुंड है जिसे क्षया जाता है। कहा जाता है कि जहां ये शीश प्रकट हुआ था वहीं ये कुंड स्थित है। भक्त इस कुंड में स्नान करके मंदिर के दर्शन करते हैं। 3. दर्शन का महत्व। श्री खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। माना जाता है कि उनकी शरण में आने से भक्तों के सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। खाटू श्याम जी से जुड़े त्योहार और मेले। 1. फाल्गुन मेला। हर साल फाल्गुन माह फरवरी मार्च में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मेला आयोजित होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके मंदिर पहुंचते हैं और बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 2. खाटू नरेश का श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भजन कीर्तन और विशेष आरती का आयोजन होता है। 3. विशेष पूजा। हर पूर्णिमा, एकादशी और जन्माष्टमी के दिन यहाँ विशेष पूजा की जाती है। निष्कर्ष। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था और विश्वास का प्रतीक है। श्री खाटू श्याम जी की कथा बलिदान, निस्वार्थता और भक्ति का संदेश देती है। भक्तों का ये विश्वास है कि श्री खाटू श्याम जी की शरण में आने से सभी संकट दूर हो जाते हैं और उनकी कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। जय श्री खाटू श्याम जी।